जब भी हम लोग ब्रेन की सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं तो मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी लोग घबरा जाते हैं कि ब्रेन की सर्जरी है, उसमें क्या होगा, बहुत सारे सवाल होते हैं उनके दिमाग में। जब भी ब्रेन की सर्जरी के लिए बोलते हैं वो यूजुअली रूटीन पेशेंट्स के लिए होता है, ट्यूमर के लिए होता है या कोई ब्रेन के नस के लिए होता है। तो आजकल सर्जरीज, न्यूरो सर्जरी ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफ़ी सेफ़ हो गई है। पहले जो अभी भी आम लोगों को यही लगता है कि सर्जरी करने के लिए हमको पूरा ब्रेन खोलना पड़ेगा, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं है। इन द लास्ट पिछले 30 सालों में न्यूरो सर्जरी की फील्ड में इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है कि हम लोग बिल्कुल छोटे से स्किन के इंसिजन को दे के, छोटा सा बोन हटा के, 3 सेंटीमीटर का बोन हटा के हम लोग बड़े से बड़े ट्यूमर्स को भी निकाल सकते हैं। पहले बोला जाता था कि ब्रेन की सर्जरी करने में रिस्क ऑफ जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा है। वो रिस्क बहुत कम हो गया है। अभी हम लोग पेशेंट्स को जिनको ट्यूमर्स के लिए ऑपरेशन के लिए बोलते हैं तो जान का खतरा हम लोग 2 से 3% तक के लिए ही बोलते हैं। रिस्क हम लोग इतना कम आ गया है। ये सारा कुछ इसलिए है क्योंकि बहुत सारे गैजेट्स, बहुत सारे टेक्निक में रिफाइनमेंट्स, हम लोग का एक्सपीरियंस, ये सारे कंबाइन करके सर्जरीज को बिल्कुल ही प्रिसाइज और बिल्कुल ही सेफ़ बना देते हैं। ये ऐसा अब जो सर्जरीज हो रही हैं वो इतने छोटे इंसिजन के साथ होता है ब्रेन का भी कि पेशेंट का जो पोस्ट ऑपरेशन के बाद का जो पीरियड है उसमें रिकवरी भी फास्टर होती है। पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे भी कम होता है, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल कॉस्ट जो पेशेंट को बेयर करना पड़ता है वो भी कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं ये समझना चाहूँगी कि अगर किसी को सर्जरी एडवाइस कर दी गई है, उन्होंने अपनी सर्जरी प्लान भी कर ली है, कुछ ही आने वाले दिनों में वो अपनी सर्जरी कराने वाले, तो सर्जरी के कुछ दिनों पहले से क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए? क्या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सर्जरी के पहले से पेशेंट को फॉलो करनी होती है? सर्जरी के पहले कोई मतलब बहुत स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे मेडिकेशंस हम लोग देते हैं सर्जरी के पहले ताकि ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो कंट्रोल में रहे, ताकि कोई दौरा या मिर्गी पेशेंट को ना हो सके। वही दवाइयाँ हम लोग सर्जरी के बाद भी कंटिन्यू करते हैं। न्यूरो सर्जरी में प्री ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में इतना ही है। जैसे ओल्ड एज के लोग, जिन लोग में खून पतला करने की दवाई दी जाती है या तो पुराने ब्रेन के स्ट्रोक की वजह से या हार्ट की कंडीशन की वजह से, अगर वो खून को पतला करने की दवाई है तो सर्जरी के 5 दिन पहले हम लोग को उसको बंद करना पड़ता है। अपार्ट ये प्रिकॉशंस के अलावा कोई बहुत स्पेसिफिक प्रिकॉशंस और लेने की ज़रूरत नहीं है। ओल्ड एज के लोगों के लिए जैसा आपने बताया कि अगर खून पतला करने की दवाई लेते हैं तो ऑपरेशन से 5 दिन पहले से वो दवाइयाँ बंद कर दी जाती हैं। क्या यंग एज के जो लोग होते हैं या 30 से 40 वर्ष के बीच में जिनकी उम्र होती है, उनके लिए भी ऐसे कोई प्रिकॉशंस हैं? हाँ, तो 30 से 40 वर्ष की उम्र में अभी भी इंसिडेंस बहुत कम है जिनको हार्ट का प्रॉब्लम हो, तो उनमें ये खून पतला करने की दवाइयाँ रेयरली दी जाती हैं। अगर दी जाती हैं तो फिर हम लोग उसको ये 5 दिन पहले तो बंद करने का एडवाइस बिल्कुल देते हैं। जी।